गाइस, हमारे इंडिया में सालों से होली मनाया जाती है और ठीक उससे एक दिन पहले मनाया जाती है होलिका दहन। मगर क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग ये होलिका दहन तो कर लेती हो, मगर उसके पीछे का राज क्या है? तो चलो आज की स्टोरी में मैं वही बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, आई एम किरण, यू आर माय कोलकाता के रसगुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी युग पुराने बात है जब इस दुनिया में रहा करते थे एक भयानक राक्षस जिसका नाम थे हिरण्यकश्यप। और वो थे ब्रह्मा जी के बहुत बड़ा भक्त। काफी सालों तक, युगों तक उन्होंने तपस्या किया ताकि वो इमोर्टल हो सके। मगर जैसे कि आप लोगों को पता है, इस दुनिया में अगर कोई आता है तो उसको जाना ही पड़ते है, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो या फिर कोई देव देवी हो। मगर उसके दिमाग में पावर का इतना नशा चढ़ा था कि उनके दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। भविष्य को बदलने के लिए उन्होंने अपने पूरा वर्तमान ही गवा दिया। युगों युगों तक उन्होंने तपस्या में लीन रहा ताकि ब्रह्मा जी से एक मुलाकात उनका हो पाए और वो अपने भविष्य को चेंज कर सके। मगर देखो, अनहोनी को तो टाला जा सकते है, मगर होनी को कोई नहीं टाल सकते है। बिकॉज हमारी लाइफ में क्या होते हैं, जन्म से लेकर मौत तक क्या क्या होने वाली है, सब कुछ लिखा जाता है हमारे 6 डे ऑफ लाइफ में, जो कि माँ षष्ठी लिखते हैं और उसको कोई बदल नहीं सकती। हमारे सनातन में कहते हैं, अगर आप एक पत्थर को भी भगवान समझ के पूजा करोगे तो उसमें भी भगवान आ ही जाते हैं। और उन्होंने तो काफी सालों तक ब्रह्मा जी का तपस्या किए थे, तो आखिरकार ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। आने के बाद जब ब्रह्मा जी ने उनके तपस्या के पीछे के राज जानना चाहा और पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कि मुझे इमोर्टल होना है। मगर जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कोई भगवान भी धरती में अवतरित होते हैं, उनको भी जाना ही पड़ते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इमोर्टल होने के अलावा जो कुछ तुम्हें चाहिए तो वही तुम बोलो। तब उन्होंने बड़े ही चालाकी से एक वरदान मांगा ताकि वो डायरेक्टली इमोर्टल होने का वर भी ना मांगे और इनडायरेक्टली वो इमोर्टल भी हो जाए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना ही कोई मुझे रात में मार सके, और ना ही दोपहर में और ना ही शाम में। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ना कोई देवता मुझे मार सके और ना ही कोई दानव, ना ही कोई पशु मुझे मार सके या फिर ना ही कोई मानव। फिर उन्होंने कहा कि ना कोई मुझे घर में मार सके, ना ही कोई घर के बाहर, ना कोई आसमान में मुझे मार सके और ना ही कोई मिट्टी में मुझे मार सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना ही कोई अस्त्र से मुझे मार सके और ना ही कोई शास्त्र से। तो इतना कुछ सुनने के बाद तो स्वयं ब्रह्मा जी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। मगर उन्होंने ऑलरेडी वचन दे दिया था कि इमोर्टल होने के अलावा तुम जो भी मांगोगे मैं वही तुम्हें देने वाला हूँ। आखिरकार ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप को ये वरदान देना ही पड़ा। वो तथास्तु कहकर वहां से गुम हो गया। फिर तो हिरण्यकश्यप मानो कि सातों आसमान में उड़ने लगा। उनको लगा कि अब कोई भी शक्ति उनको मार ही नहीं सकते, बिकॉज ना ही कोई टाइम उनको मार सकते, ना ही कोई अस्त्र, ना ही कोई शस्त्र या फिर ना ही कोई देवता। उनको लगा कि भगवान से वरदान लेने के बाद वो स्वयं भगवान को ही टक्कर दे सकते हैं। सारे भगवान के मंदिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने खुद का एक मंदिर बनाया और सारे लोगों को आदेश दिया कि अब से बस मेरा ही पूजा होंगे। वो खुद को एक भगवान मानने लगा। मगर देखो, कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। वो खुद को भगवान सोच रहे थे बिकॉज उसका बुद्धि नष्ट हो चुके थे, मगर बाकी लोगों का बुद्धि बिल्कुल नष्ट नहीं हुए थे। सारे लोग जानते थे कि ये एक असुर है, एक दानव है। उनके पावर से लोग डरते थे, इसलिए उनका आदेश माना करते थे। मगर सबको पता है कि भगवान एक सुप्रीम पावर है जिसका टक्कर कोई नहीं दे सकता। मगर बोलने का हिम्मत किसी में भी नहीं थे। फिर हुआ एक और चमत्कार। उनके घर में जन्म लिया भगवान के परम भक्त, जिसका नाम थे प्रहलाद। सारे लोग तो उनके आदेश माना करते थे, भगवान की पूजा भी नहीं करते थे बिकॉज उनको सब डरते थे। मगर उनके खुद के बेटा प्रहलाद उनसे नहीं डरते थे। उनको मालूम था कि भगवान है जो हम सबको बना सकते हैं, वो हम सबको मिटा भी सकते हैं। मगर ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ करते थे। अगर मेरा खुद का बेटा मेरे आदेश नहीं मानेंगे, मुझसे ज्यादा प्रेम और आदर अगर वो भगवान विष्णु का करेंगे, तो बाकी लोग भी वही फॉलो करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे के ऊपर टॉर्चर शुरू कर दिया। वो कभी प्रहलाद को अपने ही प्रजा से आदेश देकर पिटवाया करते थे, बोला करते थे कि भगवान विष्णु के नाम वो भूल जाए, कभी ना ले।
मगर प्रहलाद ये बात मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उनको जितना भी पीटा जाया करते थे वो और जोर जोर से भगवान विष्णु को बुलाया करते थे। फिर उन्होंने मल्टीपल तरीके से प्रहलाद को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो प्रजा राजा के आदेश मानकर प्रहलाद के ऊपर चाबुक से प्रहार करते थे वही उसके असहाय हालात देखकर बिल्कुल रो पड़ते थे और बोला करते थे कि प्रहलाद तुम पर इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, तुम क्यों नहीं भूल जाते हो भगवान विष्णु को। उसके जवाब में प्रहलाद एक ही बात करते थे कि भगवान विष्णु मेरा नाथ है, अगर उसने मुझे इस धरती में भेजा तो मैं उसका नाम क्यों भूलूं। वो चाहे मुझे मार सकता है, बचा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है और मेरा कर्तव्य है जिसने मुझे बनाया उसको मैं हर एक पल याद करूं। तो ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बिल्कुल फेड अप हो चुके थे। उनको मालूम पड़ गए थे चाहे मैं कुछ भी कर दूं। मगर प्रहलाद के जुबान से भगवान विष्णु के नाम अलग करना बिल्कुल नामुमकिन थे। तो उन्होंने प्रहलाद को मारने के आदेश दिया। उनके आदेश पालन करते हुए उनके प्रजा ने काफी तरीका अपनाया प्रहलाद को मारने की, मगर हर बार वो लोग नाकाम हो गए। जितने भी तरीकों से वो लोग प्रहलाद को मारने की कोशिश किया, हर बार किसी न किसी तरीके से प्रहलाद बच गए। लोग भी समझ गए थे हो ना हो भगवान विष्णु ही प्रहलाद को रक्षा कर रहा है, इसीलिए प्रहलाद को कोई भी मार नहीं सकते। तो अब एंट्री होती है इस कहानी में होलिका की, जिसके बारे में बताने के लिए मुझे इतना सारा कुछ बोलना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन थे ये होलिका। होलिका थी हिरण्यकश्यप की छोटी बहन और प्रहलाद की बुआ, जिसको भगवान से वरदान प्राप्त थे कि वो इस दुनिया के अकेले इंसान होंगे जिसको आग भी जला नहीं सकती। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को ये आइडिया दिया कि मुझे भगवान से एक वरदान प्राप्त है कि मुझे आग कभी नहीं जला सकती, तो मैं प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाऊंगी, तुम लोग वो चिता में आग जला देना। जिस चिता में प्रहलाद तो जल जाएगा मगर होलिका बच जाएगी। मगर कहते हैं ना, दूसरों के लिए अगर कोई गड्ढा खुदता है तो सबसे पहले उस गड्ढे में वो खुद पड़ता है। तो होलिका के प्लान माफिक सारे कुछ हुआ, सारे इंतजाम हुआ, चिता सजी, उसके ऊपर होलिका बैठ गए और गोद में उन्होंने छोटे से प्रहलाद को लेकर बैठ गई। मगर प्रहलाद थे भगवान विष्णु के परम भक्त, जो एक पल भी भगवान विष्णु को नहीं भूलते थे। वो हर वक्त भगवान विष्णु के नाम जपा करते थे। तो वो चिता में बैठकर भी भगवान विष्णु का ही शरण कर रहे थे और होलिका ने एक कंबल ओढ़ लिया ताकि उस आग से उसका कोई फर्क न पड़े। फिर आया वो पल जो देखकर पूरे गांव के लोग चौंक गए। और पता है क्या थी वो चीज जिसको देखकर पूरे गांव के लोग चौंक गए? कि वो अग्नि में स्वयं होलिका पूरी तरह से जल गए, मगर छोटे से प्रहलाद जिसको कोई वरदान भी प्राप्त नहीं थी वो बिल्कुल सुरक्षित थे। और पता है ये कैसे हुआ था? क्योंकि होलिका को वरदान था वो इस दुनिया के अकेले इंसान जिसको स्वयं अग्नि भी जला नहीं सकती। मगर कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उनका अपने वरदान आधा तो यह था कि उनको अग्नि कभी जला नहीं सकते, मगर ये बात उनके जहन से बिल्कुल निकल गए थे कि वो अकेले अगर चिता में बैठेंगे तो ही अग्नि उनको छू नहीं सकती। मगर ऐसा तो भगवान कहीं पर भी नहीं कहा कि अगर तुम किसी और को लेकर अग्नि में कूदोगे तो भी तुम बच जाओगे। ऐसे ही दूसरों को खत्म करने के चक्कर में खुद होलिका अपने मौत को बुलावा दे दिया था। उसके बाद से हमारे इंडिया में ये रिचुअल्स माना जाता है कि जब भी होली आएगी उसके पहले दिन होलिका को जलाकर पूरा पाप को नाश करके फिर अगले दिन रंग का उत्सव मनाया जाएगा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना क्या आप लोग जानना चाहते हो कि हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ था। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। फॉर टुडे बाय, लव यू।